आज हम स्टेम कर रहे हैं। स्टेम के बारे में अगर हम लोग देखें तो व्हाट इज द स्टेम। हम जानते हैं कि जब सीड से रेडिकल पार्ट जो है वो रूट बनाता है और प्लोम्यूल जो है वो क्या बनाता है, स्टेम बनाता है। अब स्टेम जो है वो कितने पार्ट्स के होते हैं, कितने टाइप्स हैं उसके, वो सारी चीजें हम लोग करेंगे। अगर हम कहें, अगर स्टेम की सिंपल डेफिनेशंस की बात करें तो दिस इज द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट, ओके, विच possess डिफरेंट टाइप ऑफ द ब्रांचेस एंड लीफ। तो उससे पहले एक और टर्म अपने को सीखनी होगी, वो है हमारे पास बड। बड क्या है? बड इज कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स विच हैविंग a special primordial cells which having ability to make a flower, leaf, whatever any part of plants। यानी वो एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जिसके अंदर कुछ बनाने की क्षमता है, वो कुछ प्रोड्यूस कर सकती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो बड अलग अलग टाइप की इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स रहेगी, ओके, जिसके अंदर लीफ भी हो सकती है, स्टेम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम देखें तो बड के टाइप्स, अगर बड के टाइप की बात करें हमारे पास, तो बड जो है अकॉर्डिंग टू पोजीशन कितने प्रकार की होती है? टर्मिनल होती है, लेटरल होती है, एक्सियल होती है। जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं कि आपके पास कोई स्टेम है, ये हमारे पास स्टेम है, और बड अगर इसके टिप पर पैदा होती है, यहां पर बड बनती है, तो उसे बोलते हैं टर्मिनल बड। क्या बोलते हैं? टर्मिनल बड। और अगर अब ये जो है, ये बड क्या काम करती है? ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो मेन एक्सिस को लंबा करती जाती है और प्लांट ऊपर की तरफ बढ़ता जाता है। और अगर इसके अलावा, इस टर्मिनल बड के अलावा अगर यहाँ पर कोई दूसरी बड पैदा होती है, यहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है, जो किसी भी प्रकार की लेटरल ब्रांच बना सकती है, जो साइड में ब्रांचें प्लांट की होती है वो बनती हैं, अगर इस टाइप की बड को बोलते हैं लेटरल बड। और तीसरी जो हमारे पास, ये हमारे पास होगी टर्मिनल बड, लेटरल बड, और तीसरी है एक्सियल बड। एक्सियल बड कहां पर पैदा होती है? वो लीफ के अंदर, जो यहां पर अगर हम कहें ये हमारे पास स्टेम है, ओके, और यहां पर कोई लीफी पार्ट है, और स्टेम और लीफ के बीच में यहां पर अगर बड पैदा होती है तो उसको बोलते हैं एक्सियल कंडीशन। एक्सियल कंडीशंस के अंदर अगर कोई बड बनती है और वो कोई ब्रांच बनाती है या फ्लावर बनाती है, तो उसे हम एक्सिलरी बड बोलते हैं, एक्सिलरी बड बोलते हैं या एक्सियल बड बोलते हैं। और दूसरा हमारे पास अगर पार्ट है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेशन। अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन का मतलब है ये बड चलकर आगे बनाएगी क्या, इसके हिसाब से ये कितने टाइप्स की होती हैं। एक होती है हमारे पास वेजिटेटिव बड। वेजिटेटिव बड का मतलब है वो प्लांट का कोई पार्ट बनाती है, वो किसी प्रकार की ब्रांच फॉर्मेशन करती है, या किसी प्लांट में आपने देखा होगा कि आपके घर में प्लांट है सूखा हुआ, बट जैसे ही बारिश होती है तो वहां से कुछ फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं वेजिटेशन। अगर किसी भी प्लांट पार्ट से कोई नया प्लांट पार्ट प्रोड्यूस होना शुरू होता है तो उसे हम बोलते हैं वेजिटेटिव बड। और यानी प्लांट का कोई पार्ट जो कि लीफ बना सकता है, ब्रांच बना सकता है, या कोई और पार्ट बनाता है, उसको हम वेजिटेटिव बड बोलते हैं। और दूसरी होती है हमारे पास फ्लोरल बड। फ्लोरल बड का मतलब है वो बड जो ओनली फ्लावर ही बनाएगी, उसे हम लोग फ्लावर बड बोलते हैं। और ये फ्लावर बड जो है वो मोस्टली एक्सिलरी कंडीशंस के अंदर मिलती है। जैसे मैंने बताया कि लीफ और स्टेम के बीच की जो कंडीशन है उसको एक्सिलरी कंडीशन बोलते हैं, वहां पर फ्लोरल बड पैदा होती है। फ्लोरल बड आगे चलकर फ्लावर ही बनाती है, ओके। उसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं मिक्स, मिक्स का मतलब क्या है? कुछ बड ऐसी भी होती हैं जो दोनों फॉर्मेशंस कर लेती हैं। वो किस कंडीशन में? फ्लावर भी बना लेती हैं, और कुछ एडवर्स कंडीशन के अंदर प्लांट पार्ट, यानी प्लांट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो अपने अंदर किसी प्रकार के चेंजेस कर लेती है, तो उस टाइप की बड को हम बोलते हैं मिक्स बड। वो ये बड जो है आगे चलकर, यानी बड वो पोर्शन है जो क्या बनाता है? स्टेम बनाता है, ब्रांचेस बनाता है, जो कि आगे के प्लांट को, कैनोपी को, प्लांट को बढ़ने में, उसको स्प्रेड होने में हेल्प करता है। तो इससे ही हमारे पास स्टेम बना है। अब स्टेम कितने टाइप के हो सकते हैं हमारे पास, वो हम लोग देखते हैं।
ओके, तो हमारे पास जो स्टेम है वो कितने टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंथ यानी स्टेम कितना हार्ड है, कितना मजबूत है, उसके हिसाब से सबसे पहले होते हैं हर्ब क्या होते हैं, बहुत ही नाजुक स्टेम होते हैं, बहुत छोटे स्टेम होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ग्रास है या गेहूं है या राइस प्लांट है, उनको आप आसानी के साथ उखाड़ सकते हो, वो सारे के सारे हर्ब की कैटेगरीज में आते हैं। और दूसरी झाड़ियां यानी शर्ब, झाड़ियां आप लोगों ने देखी होंगी। झाड़ियां बोले तो ऐसे प्लांट जो लगभग 5 या 4 फीट ऊंचे होते हैं और इनका कुछ पार्ट जो होता है वो वुडी होता है, ठीक है। ये बड़े पेड़ नहीं होते बट एक ग्रुप के अंदर मिलते हैं, उन्हें हम लोग शर्ब बोलते हैं। तीसरा ट्री हम जानते हैं, ट्री एक लार्जेस्ट प्लांट पार्ट है, बड़ा भाग है, और ये बहुत बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। और ट्री जो है वो जिसका स्टेम है वो काफी बड़ा होता है। ओके, फिर हम लोग दूसरी बात करते हैं लाइफ स्पान के हिसाब से। लाइफ स्पान के हिसाब से स्टेम कितने टाइप के होते हैं। लाइफ स्पान एनुअल का मतलब जो अपनी लाइफ साइकिल विद इन 1 ईयर कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे ही उन्हें एनुअल प्लांट बोलते हैं। हमारे पास जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं राइस प्लांट है, वीट प्लांट है, ये प्लांट जो है अपना लाइफ एक सीजन में हम लोग लगाते हैं, जैसे सीजन कंप्लीट होता है तो उसका लाइफ स्पान भी कंप्लीट हो जाता है और इसका हम प्रोडक्शन ले लेते हैं। तो वो वाले प्लांट क्या होते हैं, एनुअल प्लांट होते हैं। बायनियल प्लांट क्या होते हैं, जो कि 2 ईयर के अंदर अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। जैसे आपने मूली देखी होगी या गाजर देखी होगी, रेडिश, कैरेट, ये जो है अपना लाइफ स्पान जो है वो 2 ईयर्स के अंदर पूरा करते हैं। कैसे करते हैं, पहले साल जो है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो करते हैं और दूसरे साल जो है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, जिसके अंदर इनके यहाँ फूल लगते हैं, फूल से जो है सीड बनते हैं। ओके, तो इसलिए इनका लाइफ साइकिल जो क्या कहलाता है, बाइनियल। पेरेनियल प्लांट्स क्या होते हैं, जिनका लाइफ साइकिल बहुत सालों का होता है, काफी टाइम 2 ईयर से ज्यादा होता है। नींबू का पेड़ हो गया, आम का पेड़ हो गया, सेब का पेड़ हो गया, ये जो है 2 साल से ज्यादा, इनमें हर साल नए फ्रूट लगते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट साल जो है फिर नए फ्रूट लगते हैं। तो इस प्रकार के लाइफ स्पान जो है वो पेरेनियल लाइफ स्पान कहलाते हैं। दैट इज, इसे कह सकते हैं मोर देन 2 ईयर। ओके, फिर उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं इरेक्ट स्टेम। इरेक्ट स्टेम क्या होते हैं, जो सीधे खड़े होते हैं उन्हें बोलते हैं। अब वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। इस पहला पार्ट है हमारे पास कल्म क्या होता है, ठीक है। ये वो स्टेम होते हैं जो बिल्कुल ही इरेक्ट होते हैं, इनकी जो पूरी बॉडी होती है, ये स्टेम है, इनमें साइड ब्रांचेस नहीं होती है, इन स्टेम में साइड ब्रांचेस नहीं होती हैं। यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार से ये यहाँ पर जो है इनके नोड और इंटरनोड होते हैं। आपने बैम्बू ट्री देखा होगा, बैम्बू ट्री के अंदर क्या होता है, इसी प्रकार से ब्रांचेस जो है यहाँ पर जो है बने हुए सेगमेंट है, इन सेगमेंट को इंटरनोड बोलते हैं, इस पार्ट को नोड बोलते हैं। और ये जो बैम्बू ट्री है ये इस प्रकार का कल्म कहलाता है। और दूसरा हमारे पास होता है कोडेक्स का क्या है, इसमें भी जो है आप कह सकते हैं कि स्टेम जो होता है वो सीधा होता है और कोई साइड ब्रांचेस नहीं होती है, और जो टिप है वहां पर जो है लीफ है क्राउन की तरह ऊपर की तरफ लगी होती है। कोकोनट में हमारे पास ये मिलता है। और फिर उसके बाद हमारे पास है हमारे पास एक्सक्रंट। ये क्या होते हैं, आपने जैसे कि ये इस प्रकार के, जैसे आपने क्रिसमस ट्री देखा होगा, या और है इस प्रकार का ब्रांचेस रहती है। यहाँ पर जो है नीचे का हिस्सा वाइड होता है, ऊपर से जो है ये टेपर होता जाता है और ये भी इरेक्ट होता है, इस प्रकार एक्सक्रेंट बोलते हैं।
और डी करंट जो है आप लोग कह सकते हो बनियन ट्री है, जिसमें कोई व्यवस्था नहीं होती है, उसकी ब्रांच कहीं से भी निकल सकती है, कितना भी फैल सकता है कहीं पर भी, तो उसको डी करंट बोलते हैं, एक्स करंट और डी करंट। ओके, फिर हमारे पास यहाँ पर आता है रिड्यूस स्टेम। रिड्यूस स्टेम क्या होता है? स्टेम नहीं रहता, वो रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस कहाँ हो जाता है? अगर हम लोग देखें, आप लोगों ने अनियन देखा होगा, उसमें क्या होता है कि ये नीचे जो आप फाइब्रस पार्ट देख रहे हो, ये हमारे पास फाइब्रस रूट ही है। और ये जो अनियन को, प्याज को हम लोग खाते हैं, ये फ्लैशी पार्ट जो होता है वो लीफ होता है, जो कि वाटर स्टोरेज के कारण फ्लैशी हो जाती है। और जो नीचे का हिस्सा है, यानी जो प्याज के बिल्कुल नीचे का हिस्सा होता है, वो एक छोटी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो स्टेम होता है, जो कि मॉडिफाइड होकर रिड्यूस हो जाता है, छोटा हो जाता है, इसलिए उसको रिड्यूस स्टेम बोलते हैं। फिर हमारे पास वीक स्टेम। वीक स्टेम कौन से होते हैं? वो स्टेम जो इरेक्ट नहीं हो सकते हैं, जो किसी सहारे की जरूरत होती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, बहुत सारी बेल जो होती है वो वीक स्टेम में आती है, जो ग्रास के पार्ट हैं वो भी वीक स्टेम में आते हैं। अगर वीक स्टेम में अगर हम लोग इसको आगे डिवाइड करते हैं, तो हमारे पास देखते हैं जो क्रीप करते हैं, इसमें भी हमारे पास क्या है, जो क्रीप करते हैं, जिसमें हमारे पास दैट इज रनर। ओके, रनर क्या होते हैं? रनर आप लोगों ने ग्रास देखी होगी, जो ग्रास होती है साइनाडोर, जो दूब घास हम जिसे बोलते हैं, वो इस प्रकार से सोयल पे लगी होती है। उसमें से एक जो ब्रांच है वो सोयल के ऊपर रन करती है, यानी रन करती है, थोड़ी दूर जाने के बाद यहाँ पर एडवेंटिटियस रूट पैदा कर देती है और नए ब्रांचेस बना देती है, और धीरे धीरे ये पूरे ग्राउंड में फैल जाती है। आप लोगों ने अपने लॉन में या बाहर कहीं पर भी, स्कूल ग्राउंड या कहीं पर भी आप लोगों ने ग्रास लगते हुए देखा होगा, या वहां पर कुछ एक जगह पर कुछ ग्रास को प्लांट किया जाता है, पर कुछ टाइम के बाद वो सारी जगह पर फैल जाती है। वो इसलिए होता है क्योंकि ये जो है एक तरह का रिप्रोडक्शन भी शो करती है, और ये रन करती हैं सोइल के ऊपर, इसलिए इसको रनर बोलते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास आता है स्टोलन। स्टोलन भी एक तरह का स्टेम है, जो कि रन ही क्रीप करता है सोइल के ऊपर। उसमें भी ऐसा ही होता है, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर, ये जो ब्रांचेज हैं, जैसे कि हम लोग देखते हैं हमारे पास स्ट्रॉबेरी में देख सकते हैं, स्ट्रॉबेरी में इसका एग्जांपल मिलता है, और इसमें से एक ब्रांच नीचे की तरफ झुकती है और थोड़ी सी रन करती है, और रन करने का जैसे ही कोई छोटा सा ऑब्स्टेकल आ जाता है, वहीं पर ये अपनी एडवेंटियस रूट पैदा कर देती है और एक नया प्लांट यहाँ पर प्रोड्यूस कर देती है। ओके, तो उस टाइम को हम लोग स्टोलन बोलते हैं। और फिर हमारे पास आता है दैट इज ऑफसेट। ऑफसेट क्या होता है? ये वाटर प्लांट के अंदर आप लोग इसे आसानी के साथ देख सकते हैं। एक वाटर हेसियन प्लांट होता है, और उसमें ये वाटर के अंदर है। ओके, इसमें से जो वाटर के अंदर के हिस्से की साइड ब्रांच जो है वो इस तरह से बढ़ती है, और थोड़ी दूर जाने के बाद ऊपर की तरफ निकलनी शुरू हो जाती है, और नीचे भी एक ये एडवेंटियस रूट पैदा कर देती है, और वहां ऊपर जाने के बाद फिर ये जो है एक नए प्लांट को जन्म दे देती है। ओके, तो इस प्रकार के जो स्टेम्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास ऑफसेट। तो ये जो है स्टेम के कुछ पार्ट्स हैं। इसके अलावा स्टेम अगर हम लोग देखें तो अंडरग्राउंड स्टेम भी होते हैं। ओके, यहां पर है हमारे पास अंडरग्राउंड स्टेम। अंडरग्राउंड स्टेम कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग हुआ ना, क्योंकि स्टेम हम उसे देख रहे हैं जो कि सॉइल के ऊपर है, क्योंकि अंडरग्राउंड तो रूट होती है,
बट यहाँ पर स्टेम भी अंडरग्राउंड, अगर स्टेम का कुछ हिस्सा अंदर रहकर कुछ चेंज करता है, मॉडिफाइड करता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। अब अंडरग्राउंड स्टेम में हमारे पास कुछ पार्ट हो सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं दैट इज सकर। ओके, ये किस में मिलता है हमारे पास? मिंट के अंदर मिलता है, शक्कर मिलता है मिंट के। मैं इसको रब कर रहा हूं। ओके, मिंट में होता क्या है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं शक्कर, शक्कर में जैसे ही मैंने ये बताया कि ये प्लांट जो है वो फैला हुआ है। अब जैसे प्लांट फैला हुआ है तो अंदर का जो पोर्शन है, अंदर का जो पार्ट है, वो यहाँ से एक साइड ब्रांच निकालता है, जैसे कि आपने वाटर हाइसिंथ में देखा था। साइड ब्रांच निकालने के बाद थोड़ी दूर के बाद ये बाहर की तरफ जो है अपनी ब्रांच को बाहर निकालकर एक नए प्लांट को पैदा कर देता है। तो इस प्रकार का जो अंडरग्राउंड स्टेम पोर्शन है वो कहलाता है शक्कर। ओके, आपने देखा होगा दैट इज अ राइजोम। आगे हम लोग बात कर रहे हैं राइजोम। राइजोम आप लोगों ने जिंजर, अगर हम लोग देखें जिंजर में आसानी के साथ आप इसे देख सकते हैं। जिंजर कहाँ मिलती है? सोइल में। सोइल में मिलती है। तो अगर हम लोग देखें तो सोइल में जब ये जिंजर होती है तो यहाँ से किसी भी पोर्शन के अंदर ये क्या कर सकते हैं? एडवेंटियस रूट पैदा कर सकती है और वो वहां से एक नया प्लांट पैदा कर सकती हैं। तो वो जो पोर्शन जो ग्राउंड के अंदर मिलता है, जिसे आप लोग खाने के लिए यूज करते हैं, वो कहलाता है राइजोम, जो कि अंडरग्राउंड पार्ट है, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? राइजोम। ओके, फिर हमारे पास दैट इज कोर्म। कोर्म क्या होता है? कोर्म भी एक कंडेंस्ड स्टेम होता है। अगर मैं इसको ऐसे बनाऊं, कंडेंस्ड स्टेम। ओके, स्टेम का एक और खासियत है कि स्टेम अंडरग्राउंड स्टेम है, तो पता कैसे चलेगा कि ये स्टेम है? क्योंकि स्टेम तो बाहर होता है। क्योंकि स्टेम के कुछ करैक्टर होते हैं, जैसे लीफ के करैक्टर होते हैं, जैसे रूट के करैक्टर होते हैं, वैसे ही स्टेम के करैक्टर होते हैं। एक स्टेम की एक एनाटॉमी होती है, क्योंकि स्टेम की एनाटॉमी अलग होगी, रूट की एनाटॉमी अलग होगी। तो स्टेम जो है, इसकी स्पेशल अगर अपीयरेंस की बात करें तो स्टेम में क्या होते हैं? नोड या इंटरनोड अगर किसी अंडरग्राउंड पार्ट में मिलते हैं तो वो स्टेम ही है, क्योंकि रूट में कभी नोड या इंटरनोड नहीं हो सकते हैं। जैसे आपने जिंजर में देखा है, यहाँ पर ये नोड और इंटरनोड ही तो हैं, इनके बीच ये इंटरनोड है और ये हिस्सा नोड है। उसी प्रकार कोर्म जो है वो आप लोग देख सकते हैं, इसके अंदर भी नोड और इंटरनोड मिलते हैं। ओके, ये आप लोग केले बनाना में देख सकते हैं और जिमिकन में ये देखने को मिलता है। आप बनाना का नया प्लांट लगाना चाहते हैं तो बनाना का जो नीचे का हिस्सा है वो कोर्म कहलाता है, उसको नई जगह पर प्लेस करना होता है और वो नया प्लांट प्रोड्यूस कर देता है, उसे हम लोग कोर्म बोलते हैं। ओके, फिर उसके बाद हमारे पास आता है दैट इज अ बल्ब। बल्ब, बल्ब क्या होता है? ओके, बल्ब भी वही वाली बात है कि इसमें स्टेम रिड्यूस हो जाता है। ये हमारे पास अगर देखें तो ये हमारे पास अनियन, अनियन में यही मिलता है जो मैंने पहले भी बनाया था। ये वाला पोर्शन जो स्टेम रिड्यूस होकर सोइल के अंदर, ये ना अनियन में तो सोइल में मिल रहा है, जो है रिड्यूस हो जाता है और अपने अंदर से रूट पैदा करता है। ऊपर का फ्लैशी पार्ट लीफ जो है खाने के लायक होता है और इसे बोलते हैं हम लोग बल्ब। और जो लास्ट पार्ट है उसे हम बोलेंगे ट्यूबर। ओके, ट्यूबर क्या होता है? ट्यूबर जो है आप लोग किसमें देख सकते हो? पोटैटो के अंदर। पोटैटो में क्या होता है? ट्यूबर की बात कर रहा हूं मैं, इसे रब कर रहा हूं यहां से। ओके, जैसे कि हम देखते हैं, अगर हमारे पास पोर्शन है, ये रूट है और ये अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द स्टेम, यहां से छोटी सी स्टेम की पार्ट्स निकले, काफी पार्ट निकलते हैं यहां से साइड ब्रांचेज। हालांकि ब्रांचेज ऊपर की तरफ होती हैं, बट यहाँ पर क्या हो रही है? अंदर की तरफ हो रही हैं और यहाँ पर इसकी सब ब्रांचेज भी बढ़ती जाएंगी, कितने भी भाग हो सकते हैं
और ये जो ब्रांचेज हैं वो टिप पर जाने के बाद फूल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं, मोटी हो जाती हैं, जिसे हम लोग पोटैटो की फॉर्म में खाते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे पोटैटो अंदर सोइल के अंदर लग जाते हैं इस प्रकार से। ओके, और इंडिविजुअली अगर हम लोग पोटैटो की देखें तो इस प्रकार की अपने को स्ट्रक्चर्स मिलती है। और ये आई लाइक स्ट्रक्चर्स जो यहाँ पर देख रहे हैं आप, ठीक है, इसको ये वेजिटेटिव बड होती है, ये नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, इस पोर्शन से एक नया प्लांट जो है प्रोड्यूस हो सकता है। तो इस प्रकार के अंडरग्राउंड स्टेम को क्या बोलते हैं? ट्यूबर बोलते हैं। एक बार फिर मैं बता देता हूं, और मोस्टली अपने को एग्जांपल्स पता होना चाहिए कि अंडरग्राउंड स्टेम हमारे पास कौन से अंडरग्राउंड स्टेम। सकर है, सकर में हम मिंट एग्जांपल लेते हैं। राइजोम में जिंजर होता है, फिर उसके बाद कोर्म है, बनाना है, उसके बाद बल्ब है, अनियन है, ट्यूबर है, उसे जो हम लोग पोटैटो बोलते हैं। तो ये वाले हमारे पास अलग अलग प्रकार के मॉडिफिकेशन थे। इसके अलावा स्टेम कुछ और भी टाइप के होते हैं, बट यहाँ तक हमारे लिए इनफ है कि ये किस प्रकार के स्टेम हैं, कौन कौन से पोर्शन है। थैंक यू।